Hello, my dear students. Today we are discussing the half yearly assessment September 2024 for the class 10th subject science. So, the question number 1 डिस्कस करते हैं सबसे पहले. देखिए MCQ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. देखिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है. देखिए सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. मैं आपको आंसर यहाँ पर डिटेलिंग कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ द लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो. देखिए रेनबो के लिए रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो है तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए राइट ऑप्शन इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, बाकी सभी क्या है, ह्यूमन हार्मोन्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ओनली द फादर ऑब्जेक्ट आर सीन. And reason is the hypermetropia is corrected by using the converging lens का मीन्स होता है उत्तल, यानी कि आप हिंदी में इसको देख सकते हो, यहाँ से दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है. देखिए इसमें ऑप्शन जो है जो कथन है दोनों ही राइट ऑप्शन हो सकते हैं, ए एंड बी बोथ. देखिए बट यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन जो मैंने लगाया है वो ए है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर डिफेक्ट बता रहा है तो उसको करेक्ट करने का ये सही भी बता रहा है, तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ले लेंगे ए. बट आंसर आप बी भी लगा सकते हैं, बट ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिविंग द 3 सॉल्यूशन ए बी एंड सी. पीएच वैल्यू 6, 8 एंड 9.5 है यहाँ पर. ठीक है, तो OH मैक्सिमम आयंस कहाँ पर होगा. OH आपको जैसे पता ही है कि 7 से अगर ज़्यादा है तो बेसिक नेचर होगा. अगर बेसिक नेचर है तो इसका मतलब क्या है, OH कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो 9.5 क्या हो गया राइट आंसर. स्पेस बिटवीन 2 न्यूरॉन इज नॉन एज. स्पेस जो होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच को हम क्या कह रहे हैं, साइनैप्स कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए BP मैनोमीटर होता है या स्पेग्नो मैनोमीटर कहा जाता है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज. देखिए अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इट गेट रिलीज्ड फ्रॉम द फीमेल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें कनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ दे रखी है जिसमें 20 सेंटीमीटर. ठीक है, एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है. यहाँ देखिए अब इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 30 सेंटीमीटर पे. यू की वैल्यू आपने बतानी है, यानी कितनी दूर रखा जाए. ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है यहाँ पर. तो 1/v प्लस में ये मिरर फार्मूला है, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f. और यहाँ से 1/u निकाल लेते हैं. 1/u निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर. ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर. ठीक है, माइनस में अगर हम निकाल रहे हैं मिरर के लिए, कनकेव के लिए. अब देखिए, वाई द स्टार्स ट्विंकल, 10th क्वेश्चन. इसका जो अगर 1 मार्क में पूछा गया तो आप इसका आंसर रिफ्रैक्शन बता सकते हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है. तो स्टार ट्विंकल्स एट द लाइट बिकॉज दैट इंटेंसिटी ऑफ द स्टार लाइट इज रीचिंग टू आवर आइज. ठीक है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमसे बहुत दूर है ये. ठीक है, कॉन्टीन्यूसली हो रहा है और ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारी आइज़ के अंदर. इसकी इंटेंसिटी जो है लाइट की वो क्या है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है. ठीक है, व्हेन स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीजेज, जब स्टार की लाइट हमारी आँखों में क्या है, इंक्रीज़ हो रही है, तो ये ब्राइट सा दिखेगा हमें. ठीक है, और जब स्टार की लाइट जो हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो हमें डिम सा दिखेगा. तो ये जो अफेक्ट है इसको हम कहते हैं ट्विंकलिंग अफेक्ट ऑफ द स्टार्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. ऑब्जर्व द 2 ऑब्जर्वेशन. देखिए कॉपर सल्फेट को जब हमने सॉल्यूशन से, देखिए Fe से हमने किया तो ये इसको रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा, FeSO4 प्लस में कॉपर रिलीज़ हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं. ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेड हो जाएगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ग्रीन कलर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवर्तन क्या होता है, यानी व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन. व्हाट हैपन्स व्हेन ए रे ऑफ द लाइट कम एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू, देखिए रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये इट बैंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल. ठीक है, द डेविएशन ऑफ द रे ऑफ द लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. ये तो होगी रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन. लॉ कौन कौन से, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं. और रेशो ऑफ जो साइन ऑफ द
एंगल ऑफ द यानी साइन आई इज बाय साइन आर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1, यानी कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्नेल्स लॉ कह रहा है ये, तो इसके दो लॉ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द ह्यूमन। देखिए, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए तो क्या है, बहुत ही इनसफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि डिफ्यूजन वन सेल के अंदर तो चलो ठीक है, जैसे अमीबा वगैरह ऑर्गेनिज्म है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, बहुत ही, जैसे कि बॉडी डिज़ाइन जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। देयर बॉडी साइज इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज, ऑल द सेल्स आर नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी जितनी भी सेल्स हैं वो क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारे हैं। इट टेक्स लॉन्ग ईयर्स टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन बाय द डिफ्यूजन। अगर डिफ्यूजन से अगर प्रोसेस होने लगे तो बहुत साल लग जाएंगे हमें तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में। ठीक है, तो दैट इज़ द इनसफिशिएंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन फ्रॉम द बेकिंग सोडा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी देखते हैं हम, और इसके दो जो है यूजेस भी लिखने हैं आपको। उसके बाद है बी, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स। देखिए, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट कौन सा होगा, कॉपर ही होगा, कॉपर हो सकता है। ठीक है, इट बिकम्स ब्लैक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना देगा ये। ठीक है, अच्छा जी, नेम द, राइट द नेम टू द गिवन बेस दैट इज हाईली सॉलिड, एल्कली बोलते हैं इसको, एल्कलीज। ठीक है, अब ये वॉशिंग सोडा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके यही क्वेश्चन दिखा रखा है। NaHCO3 और इसको हीट किया, क्या बना देगा, Na2CO3 प्लस में H2O CO2 बना देगा। ठीक है, अब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ 10H2O लगा, क्या बना दिया, वॉशिंग सोडा Na2CO3 0.10H2O। तो ये वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बेकिंग सोडा का वॉशिंग सोडा में हमने कन्वर्ट करना है। वॉशिंग सोडा एक तो क्लीनिंग क्लोथ्स को हेल्प करता है, और दूसरा क्या है, जितनी भी परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर है उसको भी क्या करता है, ये रिमूव करने में हेल्प करता है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, एक्स क्या है, कॉपर है और शाइनी ब्राउन कलर का होता है, और जब ब्लैक कलर का कंपाउंड बना रहा है तो ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, यानी Cu प्लस में O2 क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का होगा, और जो बेस का नाम है वो क्या है, एल्कलीज। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, वाई द रेस्पिरेशन कंसीडर एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। एक्सोथर्मिक क्यों, क्योंकि हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन अटैच हुई, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही मिली क्या होगा, CO2 प्लस में H2O, और हीट क्या होती है, रिलीज हो जाती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। राइट डाउन द केमिकल फार्मूला फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसके यूजेस क्या है, देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 पॉइंट में हाफ H2O। ठीक है, इसके साथ H2O मिला दिया, क्या आ गया, ये एक हार्ड सब्सटेंस बना देता है, जिसको POP हार्ड हो जाता है, जिप्सम कहते हैं जिसको। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 1.5 वाटर लगा देंगे हम, 1/1/2। ठीक है, वाटर लगा दिया, अब ये CaSO4 0.2H2O यहाँ पर बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था आपका, दैट इज़ अ केमिकल फार्मूला फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, यानी एक सॉलिड सा हार्ड सा मास फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको हमने क्या कहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है ये। अब यहाँ देखिए, मैंने ये सॉल्व करके आपको सारा दिखाई दिया है। हेल्प्स टू सेट द ब्रोकन बोन्स और हेल्प टू मेक द टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड द स्टैचूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किडनी है। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा है, यूरिया है। अब किडनी ऑफ द मैन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, कौन सी टेक्निक टू एक्सक्रीट द वेस्ट, डायलिसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डायलाइसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस भी लिख सकते हो आप। वेल लेवल डायग्राम मैंने आपको बनवा रखा है, किडनी वाला आपको डायग्राम बनाना है इस तरह का।
इस तरह से मैंने वीडियो आपको सेंड भी कर रखी है, ठीक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो किस तरह से इसको लेबल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और हार्ट का डायग्राम बनवा रखा है आपको। एरोबिक और एनारोबिक में क्या है डिफरेंसेस कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एरोबिक एंड एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक में तो क्या होगा, यानी कि दैट फिनोमिना दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एब्सेंट रहेगी ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या है, CO2 प्लस में H2O बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, CO2 प्लस H2O की बजाय लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ क्या बनता है, यहाँ पर इथेनॉल बन जाता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं डिफरेंसेस हैं। तो आप इसको पूरे जो है एग्ज़ाम को, पूरे पेपर को आप डीपली थोरोली इसको कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स।